मैं निवेदन कर रहा, नींद का सुख कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता है नींद। क्यों होता है? कि उस समय सब छूटा होता है, सब छूट गया, शरीर भी, संसार भी, सब छूट गया। अब बड़े आराम से सब जागते ही फिर हम इधर से उधर भागते हैं, इधर से उधर भागते हैं, परेशान। ऐसा नहीं कि संसार के बिना हम रहते नहीं, बड़े अच्छे से रोज रहते हैं। रोज ज्यादा, आधा जिंदगी का आधा समय समझ लो, रात आधी, दिन आधा। उजाड़े के और अंधेरे के पक्ष साल भर के टोटल करो तो बराबर आएंगे। दिन दिन का समय टोटल करो साल भर का, दक्षिणायण, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। उजाड़े का दिन टोटल करो टाइम, और अंधेरे का टाइम टोटल बराबर आएगा। फर्क कितना, शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है उत्तरोत्तर, कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से घटती है। उजाड़े का और अंधेरे का पक्ष मिनट सेकंड के हिसाब से बराबर ही आता है। तो जिंदगी के आधे समय रात के बीत रहे, आधे समय दिन के बीत रहे। आधी आयु रात में, आधी आयु दिन की है। तो प्राय जिंदगी में आधे समय में तो हम चैन से रहते हैं। जब नींद में रहते हैं ना, चैन से रहते, बड़े अच्छे से। उसके लिए गोली खानी पड़े, नींद आनी चाहिए। ये क्या है कि हमारा संबंध टूटा संसार से नींद में। हाय, इसको ज्ञानपूर्वक अगर हम तोड़ दें तो सदा के लिए समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर जागृत में भी तुम्हारी वही स्थिति रहेगी। नींद में भी वही मस्ती, जागृत में भी वही मस्ती जीवन में रहेगी। तो करो, थोड़ी हिम्मत करो भाई। इसमें कोई नाक पकड़ने से नहीं होगा, ये कान बंद करने से नहीं होगा, ये समाधियां लगाने से नहीं होगा, इससे सिद्धियां आ जाएंगी। ये तो ऐसे विचार विनिमय से ही होगा। यही चीज, इसका एक ही उपाय, गुफा में बंद होने से नहीं होगा। अभी अभी इस तरह से विचार विनिमय करो कि जैसे हम नींद में सबके बिना रहते हैं, तो ये क्या चीज है? सबका भीतर से अटैचमेंट छूट जाता है, कामना छूट जाती है, किसी से कोई आशा नहीं रहती नींद में। वो हमारी तमोगुण में होते हैं, उस समय अज्ञानता में होते हैं। अज्ञानता में, नींद में हमारा संसार से तादात्म्य टूटा है, मेरा मेरापन, मोह टूटा है, कामना टूटी है, अभिमान टूटा है, तो भी कितना सुख मिलता है। वही वही तादात्म्य, वही ममता, वही कामना, वही अटैचमेंट, वही मेरे लिए तुम जागृत में छोड़ दो। कैसे करो? तो ये करो कि इनके काम आते रहो। अगर इनकी कोई आवश्यकता है तो इनके काम आते, मैं इनके लिए हूं, ऐसे काम आते रहिए। बस ये बात एक रखो। तो जीवन में असंगता आ जाएगी, असंगता, निर्लिप्तता आ जाएगी। तब तुम्हें संसार में रहते हुए बुरा नहीं लगेगा। तब तुम निज मस्ती में, जो तुम्हारे पास है जो वास्तव में परिपूर्ण है, उसमें तुम आ जाते हो और स्व के अधीन हो जाते। स्व, अपने आप के, अपने अपने अपनी मस्ती में आ जाते हो। फिर तब तुम ये गा सकोगे जीवन में से, जो कबीर साहब ने गाया। अभी तुम केवल भजन गाते ही हैं, सुनते हैं। तब तुम ये गा सकोगे जीवन में से, कछु लेना न देना, मगन रहना,
कछु लेना न देना, मगने रहना। लेना नहीं, देना है। जो लिया है संसार वही देना है ज़्यादा ज़्यादा। वो भी कहीं आवश्यकता दिखे तो दो, नहीं तो पड़िया रहो। मेरा नहीं है बस। ज्यों की त्यों धर दीनी, दास कबीर ने ऐसी उड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झिमी रे झिमी। न लेना न देना, मगन रहना। और उसके बाद तुम्हारा एक अपना साथी है, बिल्कुल तुम्हारे पास ही खड़ा है। बस तुम उसकी ओर केवल देखो तो सही, भीतर की आंख से उसको स्वीकार करो अपना कर। और फिर उसकी कृपा से रहस्य और बढ़ता है आगे, और समझ में आता चला जाएगा, जीवन में आता चला जाएगा। कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। अंतिम ये बात रह जाती है कि सब तू ही है, तू ही, तू ही है। आरंभ से ही इस बात को मान के चलो, पूर्ण विश्वास कर लो, तो तत्काल सिद्धि हो जाए कि सब प्रभु ही है, सब ये प्रभु की ही महिमा है। जो कुछ दृश्यमान जगत है वो ही है। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, ये सब परमात्मा ही है। तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। ये अंतिम बात है मेरे बहन भाई, अंतिम बात। और इस अंतिम बात को अनुभव करने के लिए सारी साधनाएं हैं। और इसको हम सीधे स्वीकार कर लें, विश्वास शक्ति प्रभु ने दी है, गीता से, भागवत से, संतवाणी से सीधे स्वीकार कर लेना प्रभु ही है। दृढ़ता हो, लगन हो, तत्काल ही काम बन जाता है, तत्काल काम बन जाता है। तुम ही हो प्रभु, सब कुछ तुम ही हो। जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान, मन प्रमुदित हो अति सुख पावे। सब कुछ तू ही है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये आकाश, ये सब, सूर्य, सूर्य, आग, ये सब पंच महाभूत, जीव जगत, सब जड़ चेतन तू ही है। हरे शरीरम, ऐसे सत्य को स्वीकार करके फिर मूक हो जाना, मूक हो जाना, चुप हो जाना। मूक सत्संग से कहा है, चुप हो जाना। बहुत ज़्यादा व्याख्याओं की जरूरत नहीं है, सत्य को क्यों स्वीकार कर लेना है स्वयं में, मूक हो जाना। ऐसे चुप हो जाना।
चुप होते ही सत्य को जब स्वीकार कर लिया और चुप हो गए, तब तुम्हें विश्राम की प्राप्ति। विश्राम में जीवन है, विश्राम ही जीवन है। तुम्हें विश्राम मिलेगा, परम विश्राम मिलेगा। और फिर तुमने जिन प्रभु को अपना स्वीकार किया है ना, जैसे भी स्वीकार किया, उनकी तुम्हें याद उमड़ेगी, उनकी तुम्हें स्मृति जगेगी। प्रभु से तुम स्मृति की चाहना भी कर सकते हो। हे प्रभु, तुम प्यारे लगो, मुझे तुम्हारी याद आए, चाहना भी कर सकते हो। नहीं तो वास्तव में तो सोते ही जागती हो। चाहना इसलिए करनी पड़ती कि कोई अन्य चाहना कोई अटकी हुई है, तब चाहना करनी पड़ती। तो उससे क्या होता है कि जब हम प्रभु की स्मृति चाहते हैं, प्रभु की याद आए, तब अन्य चाहना अपने आप कट जाएगी। ये नियम है, मनोविज्ञान है। तो पता भी नहीं लगेगा और अन्य चाहना कहाँ कहाँ है, नहीं लगता पता। तब ये कहना पड़ता है कि तुम प्रभु प्यारे लगो। नहीं तो प्रभु स्वतः ही आकर्षण कर रहे हैं हम सब जीवों का। जैसे जल स्वतः सागर की ओर बह रहा है, ऐसे हम सभी का आकर्षण भगवान की ओर स्वतः, सभी को खींच रहे हैं भगवान। स्वतः ही प्यारे लगे वो हमें, कोई प्रयास नहीं करना पड़े। पर कहीं ना कहीं अन्य का अटैचमेंट है, अन्य का, अन्य भाव से हमने कहीं ना कहीं जगत मान रखा है। जगत को सत्ता दे रखी है, फिर जगत को महत्ता दे रखी है, फिर कामना कर रखी है। तो उससे फिर बात अटकती है। और जब केवल प्रभु की चाहना करेंगे ना, जिस रूप में भी तुम स्वीकार कर रहे हो, तुम्हारी जो भी मान्यता है इतना ही मान लो प्रभु है, अब तुम प्यारे लगो, तो जगत में जो कामना है व्यक्ति वस्तु के, अपने आप कट जाएगी भीतर से। क्योंकि वो सब आदि अंत वाली है, कामनाएं सदा रहती नहीं है। अब वो कटेगी ना, तब प्रियता जगेगी। तो सबसे पहले विश्राम करें, विश्राम। जीवन विश्राम में है, जीवन विश्राम है। मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। और एक दया ये करो अपने ऊपर कि इनका प्रभाव हम अपनी इंद्रियों पर, मन बुद्धि पर देखना चाहते हैं। प्रभु की आत्मीयता का असर हम शरीर में देखना चाहते हैं, मन में देखना चाहते हैं, इंद्रियों में देखना चाहते हैं। कि प्रभु जब मेरे हैं, मैं जब प्रभु का हूँ, तो फिर इंद्रियों में असर क्यों नहीं आया? ये ना देखें, ये ऐसा मत करो। प्रभु की आत्मीयता का असर अपने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि मत देखो। इनमें देखने का अर्थ क्या है कि फिर इनसे कुछ तुम चाहते हो, शरीर से चाहते हो, कुछ इंद्रियों से चाहते हो, इनमें असर आवे भगवान का, ये कामना है। तो फिर क्या होता है कि इनमें हमारा मोह ममता हो जाती है, फिर शरीर इंद्रिय ममता हो जाती है, और फिर ममता से ये विकार आदि दिखते रहते आगे आगे, विकार और दिखते रहेंगे आगे। भगवान मेरे हैं, ये आत्मीयता जब कर ली ना, तब क्या होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये फिर मेरे कार्य है। और जो चीज़ मेरी नहीं है उनकी मैं चिंता क्यों करूं? इसमें लक्षण आया कि नहीं आया, ये चिंता जिसके हैं वो करे, ये तो उनके हैं सब। ये बड़ी छोटी सी बात है। मेरा कुछ नहीं, इनमें मेरे प्रभु हैं।
अब आप कहेंगे नींद में तो मेरी खराबी दिख रही है, ये खराबी इसीलिए दिख रही है कि इनमें हमारी ममता है, इंद्रियों में ममता है, मन में ममता है, बुद्धि में ममता है, शरीर में ममता है, तब ये खराबी दिख रही है। ये ममता से ही विकार दिखते हैं, खराबी दिखती है। जबकि आत्मीयता जब प्रभु में है तो फिर इनकी चिंता मैं क्यों करूं, ये तो प्रभु के हैं। तो इनमें भगवत प्रेम की लक्षण न देखें, ऐसी प्रतीक्षा न करें, बस तुम आत्मीयता में रहें। प्रभु मैं सदैव, बड़ी सरलता से स्वीकार करें, मैं सदैव तेरा हूँ, तुम सदैव मेरा।